आता काय म्हणू मी तुम्हाला, एवढं टेस्टी एवढं झणझणीत वाटत होतं की कांदा लसण दरवाजाच्या बाहेर उभे राहून रडत होते. आम्हाला मिसळ मध्ये ना घेतल्याशिवाय पण हिला एवढी मिसळ खायला मजा कशी काय येते. हर कोई कहता है कि आप बिना प्याज लहसुन मुंबई स्पेशल डिशेस की रेसिपी क्यों नहीं डालते. मग काय, नमस्कार मंडळी, फक्त तुमच्यासाठी मिसळ पाव, वो भी बिना प्याज और लहसुन के, और ऐसा पाव जो घर पे बनाया हुआ है, बिना प्याज लहसुन के भी ऐसा झणझणीत मिसळ. मेरी महाराष्ट्रन हेल्पर नीचे बिल्डिंग से ऊपर आ रही थी और मेरे घर पे आते ही कहती है आपके मिसळ की सुगंध नीचे तक आ रही है. मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि एक ऑथेंटिक महाराष्ट्रन प्याज लहसुन खाने वाली को अपने मिसळ की खुशबू इतनी पसंद आ रही है. बिना प्याज लहसुन के भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए मैंने हर छोटी से छोटी रिसर्च करी है. चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें दो प्रकार की मिर्च लेनी है. एक है बेडगी मिर्च और एक है काश्मीरी मिर्च. बेडगी मिर्च का इस तरीके से सारा सीड्स निकाल के अच्छे से क्लीन करके सारे ऊपर के डंठल निकाल के इसको दो हिस्सों में तोड़ के सारों को साइड में रख देना है. और काश्मीरी मिर्च जो है उसके सिर्फ मैंने डंठल निकाल लिए थे और गर्म पानी में उसको 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्प्राउट. अभी स्प्राउट्स में हम पहले लेंगे मूंग. आप चाहो तो सिर्फ मटके का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मूंग, मटकी और जो घोड़ा चना होता है, काला चना, उन तीनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो. बट मैंने यहाँ पे 2 छोटी मुट्ठी मूंग लिया है और 2 मुट्ठी मटकी लिया है. मूंग और मटकी को हम 4-5 घंटा अगर भिगो के उसका पानी निकाल के अगर हम उसको कपड़े में अच्छे से टाइट बांध के रख तो इस तरह से उसका स्प्राउट निकल आता है. फिर इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर देना है और उसके अंदर अच्छे से पानी डाल देना है. अब ये पानी को हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए स्प्राउट को पहले ही बहुत अच्छे से वॉश कर लेना और पानी पीने वाला देना. तो स्प्राउट्स को हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे. जब तक वो थोड़ा सा सॉफ्टन ना हो जाए तब तक यहाँ पे टमाटर के बड़े बड़े पीसेस कर ताकि हम बाद में इसकी अच्छे से प्यूरी बना सके. तो इसकी भी तैयारी करके हम इसको साइड में रख देंगे. अब आता है महाराष्ट्र की सब्जियों का हार्ट और वो है ओल्हा वाटण, जिसके लिए हमने यहाँ पे गीले नारियल के छिलके को निकाल के इस तरह से उसको पीसेस करके साइड में रख देना है. और वही दूसरी ओर सूखे नारियल को ग्रेट करके हमें उसको साइड में रख देना है. अदरक मिर्ची ले लेनी है और ये सारी जो स्पाइसेस है ना, उन सारों को निकाल के पहले ही साइड में रख देना है ताकि बनाते वक्त कोई भी जल्दबाजी ना हो और मसाले ढूंढने में कहीं दूसरे मसाले जल ना जाए. ओल्हा वाटन बनाने के लिए जितने भी डिटेल इंग्रेडिएंट्स है उस सारों का लिस्ट मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए. अब एक पैन में हमें 2 बड़े चम्मच तेल डालना है. अब जैसे ही तवा और तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो सबसे पहले हम सारे साबुत मसाले तेल के अंदर डालेंगे, जैसे कि दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और शाहजीरा. अब ये सब डालने के बाद 30 सेकेंड्स, प्रॉपर 30 सेकेंड्स हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है. तो सबसे पहला स्टेप था ये साबुत मसाले, जिसको हमें सबसे पहले 30 सेकेंड्स के लिए अच्छे से रोस्ट करना है, यानी भूनना है. जैसे ये हल्का गोल्डन हो जाए फिर उसके बाद हम सारे ड्राई स्पाइसेस के अंदर डालेंगे, जैसे कि स्टार फल, डंठल और बीज निकाले हुए 5 से 6 बेडगी मिर्च, साबुत धनिया, जीरा, सफेद तिल. अब इन सब की मेजरमेंट्स मैंने डिटेल में लिस्ट में दी हुई है, तो पिछला जो लिस्ट था उसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी. अब इन सारी चीजों को है ना हमें पूरे 4 मिनट के लिए अच्छे से सेकना है. मतलब 4 मिनट तक हमें इसको बहुत अच्छे से तसल्ली से मीडियम आंच पे रोस्ट करना है. ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारी लाल मिर्च या कोई भी मसाले है ना जले नहीं. आप चाहे तो एक बार के लिए गैस बंद कर दो, बट कोई भी मसालों को जलने मत देना, वरना आपकी ओल्हा वाटन की जो प्यूरी है ना वो सारी कड़वी हो जाएगी. तो ठीक 4 मिनट बाद जब मसाले सिक जाए फिर हमने इसमें सूखा खोपरा जो आता है, ड्राई कोकोनट जो होता है, उसको ग्रेट करके रखा था, वो इसके अंदर डाल दिया है. सूखा खोपरा जो है वो हमेशा लास्ट में ही डालना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में डालने से जल जाता है. और इसको हमें अगेन गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है पूरे 1 मिनट के लिए. 1 मिनट बाद जब ऐसा गोल्डन ब्राउन टेक्सचर आ जाए तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल के रख दीजिए. और इस पॉइंट पे हमें मसालों को बिल्कुल भी नहीं पीसना है, वरना सारा तेल अलग हो जाएगा. तो जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं, यहाँ पे स्प्राउट जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुके थे, तो मैंने छन्नी में सारा ट्रांसफर करके सारा पानी और स्प्राउट्स को अलग कर दिया. अब ये पानी हमें फेंकना नहीं है, बिकॉज मिसल में ये आगे काम में आने वाला है. स्पाइसेस अभी भी ठंडे हुए नहीं थे, तो चलो तब तक टमाटर की प्यूरी बना के रेडी कर देते हैं. तो सारे टमाटर को हमें मिक्सचर में बिना पानी डाले प्यूरी बना के रेडी करके साइड में रख देनी है. और जो काश्मीरी मिर्च को गर्म पानी में हमने भिगो के रखा था, हम उसको पानी में से निकाल देंगे. अब ओल्हा वाटन यानी कि मिसल की ग्रेवी बनाने के लिए जो ड्राई मसाले हमने रोस्ट करके रखे थे वो डालना है मिक्सर जार के
अंदर, फिर भिगोई हुई काश्मीरी मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च, 1-1.5 इंच के अदरक के टुकड़े, छिलका निकाला हुआ गीले नारियल का टुकड़ा और एकदम प्योर स्वाद वाली हींग हम ऊपर से डाल के 3 से 4 चम्मच पहले तो पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्सी में चलाएंगे। अब मिक्सर में पीसते वक्त आपको रियलाइज होगा कि पानी काफी कम है, तो इसमें ठंडा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स करते जाए और 3 से 4 बारी थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालते हुए इसको पीसने से हमारा बिना प्याज लहसुन का उल्हा वाटन जो है वो इस तरीके से ये कंसिस्टेंसी में बनके रेडी हो जाएगा। मिक्सर का डब्बा खोलते ही मदर इन लॉ का आवाज आया कि बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है, और भाई क्यों ना आए, पूरा कमाल ही ये उल्हा वाटन का है जिसकी महक पूरे घर में आती है। तो चलिए बढ़ते हैं फाइनल प्रोसेस की और, जिसमें तेल तो ज्यादा लगता है बट मैंने थोड़ा कम लिया है बिकॉज घर वालों को थोड़ा तेल कम ही पसंद है। तो मैंने 1/4 कप लिया है, आप आधा कप तेल भी ले सकते हैं या फिर तेल और घी मिक्स भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बहुत सारा, मतलब बोलते ना 2 वाटी भर के उल्हा वाटन जो हमने बनाया हुआ था वो इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी तेल में जैसे हम फ्राई ना कर रहे हो वैसे हमें करना है। बहुत अच्छे से इसको भूनना है, इसकी खुशबू इतनी सुंदर आती है। इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते जाए बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्टिफ है, तो हमें इसको ढीला भी करना है। थोड़ा नमक डाल दिया यहाँ पे मैंने, बस हल्का सा ये ढीला हो जाए तो इसको ढक के हमें कुक करना है जब तक इस तरीके से थोड़ा तेल निकल के बाहर नहीं आ जाता। अब ये स्टेप और इसको पकाना इसलिए जरूरी है बिकॉज इसमें नारियल डाला हुआ है, उसका कच्चापन का टेस्ट सब्जी में आ नहीं जाए और रह नहीं जाए, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से पकाना है। एक 10 मिनट अच्छे से पक जाए उसके बाद हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च का पाउडर, थोड़ा हींग का पानी इसके अंदर डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करें। नमक तो हम पहले ही डाल चुके थे तो अब दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, पर जैसे पानी बढ़ता है नमक का क्वांटिटी थोड़ा कम लगेगा तो आप वो हिसाब से नमक का जो मात्रा है वो बैलेंस कर सकते हो। हींग का पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको वो स्मोकी एकदम झंझनीट वाला टेस्ट देगा। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद मैंने पूरे 5 मिनट इसको पकाया और अब देख सकते हैं पूरा तेल जो है वो सरफेस पे आ गया है, इसका मतलब है हमारी सब्जी जो है वो बहुत अच्छे से पक गई है। और अब ये स्टेज में हम इसके अंदर वो सारा स्टॉक डाल देंगे, जो स्प्राउट का पानी हमारे पास बचा हुआ था ना वो सारा पानी इसके अंदर डाल के धीरे धीरे करके हम चलाते हुए इसको है ना एकदम लिक्विडी टेक्सचर में हमें लेके आना है, लिक्विड कंसिस्टेंसी में हमें इसको लेके आना है। अब हमारे पुणे एनवीसीसी में एक बहुत ही सुंदर वैष्णव परिवार बिना किसी पाम ऑयल और प्रिजर्वेटिव के बढ़िया से बढ़िया नमकीन बनाते हैं, अन्नपूर्णा बाइट्स नाम से। उनका पैकेट रिसीव करते ही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे मिसल पाव तो एक बार बनाना ही है, क्योंकि सच बोलूं तो मिसल पाव में मिसल से भी ज्यादा है ना मुझे वो फरसान खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्या आप भी मेरे जैसे है? कमेंट में जरूर बताना। अब जब पानी डाल के मैंने लास्ट के 5-10 मिनट इसको पकाया तो आप देखोगे ये पूरा तेल जिसको तरी बोला जाता है, मैंने इसमें थोड़ा घी भी डाला था बाद में, ये तरी ही है जो वो लोग में बहुत स्पेशल मानी जाती है, जो इस तरह से मूंग के ऊपर सारी प्यूरी और तरी ऊपर से डालते हैं और पाव के साथ इसे सर्व किया जाता है। अब मैंने जो बिना यीस्ट वाले होममेड पाव बनाए थे ना, ये वही पाव है, लिंक चाहिए तो कमेंट में बता देना। अब भाई बिना मिसल के नमकीन के मिसल का तो मजा ही अधूरा है। बट जब हमें ये सारी चीजें एक भक्त के घर से मिलती है ना, जो प्योर एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें बनाते हैं बिना कोई प्रिजर्वेटिव्स या पाम ऑयल, तो हमारे खाने की प्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैंने ठाकुर जी को भोग अच्छे से लगा दिया था, अब आती है मेरे टेस्ट करने की बारी। मग वाढ काय बघताय? लगेच रेसिपी सेव्ह करा आणि कमेंट मध्ये सांगा ट्राय करून तुम्हाला कसं वाटतंय। राधे राधे.